पहान के साथ मारपीट किया। ये लोग को अक्ल भी है, पहान कौन होता है, आदिवासी समाज का पहान कौन है, क्या है, उसका ओहदा क्या है, वो क्या काम करता है, इस लोग को होश भी है। ये रोहन कुजूर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे हैं, तो वो आए मेरे पास, उसको लपड़े लपड़ मारेंगे। सबसे पहले वो सब मेरे से सीखा है। आपसे सीखा? हाँ, खुटकटी पहान क्या होता है, भुइहर पहान क्या होता है, गौरव पहान क्या होता है, ये हम बताएं। पाड़ा अदालत भी बताइए ना क्या होता है। ये पहान परिवार तो बहुत डरा हुआ है जाने के लिए कि पता नहीं जाएंगे तो फिर से मारपीट ना हो जाए। 15,000 ग्राम सभा आएगा, गांव आएगा, ये सब फालतू बात है, ये कुछ नहीं आने वाला है। तुम हिंदी पीढ़ी में चलाओ पढ़ा अपना, हिंदी पीढ़ी का है वो, तो हिंदी पीढ़ी में ना चलाना चाहिए। और रोहन को आदेश कौन देता है जो वहाँ पे चला जाता है, उसको अधिकार कौन देता है जो बुड़मू फैसला करेगा। हमारा भी एक पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था का है, उसमें भी हम लोग सरकार चला सकते हैं, ये हमने बोला था। हाँ, लेकिन ये लोग युवा संघ भारत के लड़के लोग हैं जो कि रोहन कुजूर है डायरेक्ट। हाँ, ये सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। फोन पर ही मेरे को ही बोला है कि पाढ़ा राजा को 2 टके की औकात नहीं है मेरे सामने, ये बोला है। उस दिन से मेरा नजर से वो रोहन गिर गया। रोहन कुजूर ये कहते हैं कि आप कोई भी गाड़ी ले, आप 2 व्हीलर ले, 4 व्हीलर ले या थार गाड़ी ले, आपको इंस्टॉलमेंट नहीं भरना होगा। पाढ़ा सरकार एक आरटीआई करेगी केंद्र सरकार को, फिर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं भरना होगा। इस तरीके की बात करती है और बहुत सारे बच्चे इससे खुश भी हैं कि अरे थार ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। इससे क्या हानि होगा दादा? बुड़मू का न्यूज में बहुत खराब लगा कि यदि हम पाढ़ा चला भी रहे हैं तो वहाँ का सबसे पहला कोर्ट ग्राम सभा होता है, गांव का पंचायत होता है, गांव पंच होता है। तो गांव पंच ने जब तक फैसला नहीं करता है, अगर यदि वो नहीं सक रहा है, तब अपना पाढ़ा को चिट्ठी देता है, लोकल पाढ़ा को, उस पाढ़ा को जिसके अंतर्गत वो गांव आता है। अगर आईपीसी सीआरपीसी नहीं लगता है तो अभी इतना बड़ा कांड हुआ लापुंग में क्यों लगा? उनको तो बेल भी नहीं मिल रहा है। उनको बेल भी नहीं मिल रहा है। पाढ़ा मेरा नहीं है, मेरा पुरखा का बनाया हुआ व्यवस्था है। एक मेरा पुरखा के द्वारा आदिवासी समाज को ढो के बहुत दूर ले जाने वाला एक व्यवस्था का गाड़ी था, उस गाड़ी को बंद करके ये लोग रख दिया था। उस गाड़ी में हम तेल डालने का काम कर रहे हैं, उसका ड्राइवर अच्छा चुनने का काम कर रहे हैं, यही मेरा मेन मकसद था। तो रोहन तो खुद बोलता है, नॉन जुडिशियल का बात करता है, फिर फेसबुक में लिख रहा है कि लड़का लोग हमको बताया कि नहीं दादा ये तो ऐसे ऐसा कर रहा है, तो वहाँ पे फिर लिखता है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। अरे चोट्टा, तो तुम वहाँ पे एफआईआर करने लायक हो कहाँ? तुम पहान बाबा को अब आज इज्जत नहीं करते, इसलिए हमारा बाल बच्चा सही नहीं पढ़ता है। आज हमारा नेता को गोड़ लगते हैं, मेरा महतो मुड़ा को नहीं लगते हैं, इसलिए आज हमारा बाल बच्चा बर्बाद हो रहा है। क्यों? कि नेता हमको कभी नहीं बचाएगा। आप अगर संविधान की ज्ञाता हैं, आपको अगर बहुत अनुच्छेद आ रहा है, तो आप मीडिया से रूबरू क्यों नहीं होते? जो आप जंगलों में जाके इतना मेहनत करें, मीडिया में बोलेंगे तो पूरा झारखंड सुनेगा। इनका पीछे बहुत बड़ा बड़ा हाथ है, लोगों का पता नहीं चलता है। ये बहुत बाहर से ये गाइडलाइन होते हैं, बाहर से। हाँ, ये सारे लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं। कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं? गुजरात जाते हैं। जो ये लोग माहौल क्रिएट ये करना चाह रहा है, जैसे पत्थलगड़ी हुआ ना खूंटी में, उसी प्रकार ये हम लोग का क्षेत्र को करेगा। दोस्तों, राजधानी रांची के बुड़मू प्रखंड की घटना आपको पता है। पाढ़ा व्यवस्था की आड़ में कुछ लोग पाढ़ा सरकार चला रहे हैं। वही पाढ़ा सरकार जो संविधान के अनुच्छेद का गलत व्याख्या करके भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करने का काम कर रही है। वही पाढ़ा सरकार जो बुड़मू में जाती है 200-300 की संख्या में और एक पहान परिवार पर मारपीट करती है, 3 एकड़ में फैले धान को काट कर ले जाती है और पहान की बहू के साथ मारपीट इस कदर करती है कि 4 महीने का बच्चा जो उसके गर्भ में था वो इस दुनिया में नहीं रहा, गर्भपात हो गया। इतनी बुरी तरीके से बांध कर मारा गया है। फिलहाल इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम जगरे उरांव के पास आए हैं। खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा के ये संरक्षक है और कई सालों से इस परंपरागत पाढ़ा को चला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने दादा के मुंह से ही पाढ़ा सरकार नाम का शब्द सुना था और आज वही शब्द पे सवाल उठ रहे हैं, इसलिए जवाब लेना भी ज़रूरी है। इसलिए हम जगरेदा के पास आए हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र 19 में।
और दादा हम बुढ़मू की घटना पर बातचीत करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि सबसे पहले पाढ़ा सरकार हमने आपके मुंह से ही सुना था। वहाँ की जो पाढ़ा सरकार ने घिनौना काम किया है, वो क्या यही पाढ़ा सरकार है या फिर दूसरा वो पाढ़ा सरकार है जो युवा संघ भारत लिखता है? पूरा डिटेल आपसे समझना चाहेंगे दादा। सबसे पहले तो जोहार पूरे हमारे जितने भी खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा के दर्शक को और आपका यूट्यूबर जितना भी सब्सक्राइबर हो, सभी लोगों को हमारे ओर से जोहार और जय पाढ़ा। तो देखिए, आप मेरे पास आए, मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाढ़ा सरकार क्या आपने पहले बोला था तो वही अभी तांडव मचा रहा है या कोई और है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक जितने भी अभी जो भी लड़के घूम रहे हैं वो सारे लोग मेरे साथ ही पहले रहते थे, लेकिन वो लोग मेरे खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा मतलब हमारी जो पुरखा की व्यवस्था है उनका आड़ में आकर के वो अपना धौस जमाना चाहते हैं। वो लोग एक संस्था संगठन का है, वो लोग खुद बात करते हैं संगठन और पार्टी में नहीं रहना है बोल करके, लेकिन वो लोग खुद एक संगठन चला रहे हैं जिनका नाम राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा युवा संघ भारत पढ़ा सरकार, ये नाम लिखता है वो पूरा। और ये रिलेटेड है पूरे ये एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार गुजरात से। ये मेरे को तब पता चला जब ये लोग, जब हम इन लोगों को मौका दिए, सारे जगह पर ले गए, पाढ़ा की बातों को मेरे समक्ष में रखने लगे ये लोग, फिर हमको पता चलने लगा धीरे धीरे कि ये लोग गलत रास्ता में समाज को ले जाना चाहता है। तब हम ये लोग से थोड़ा सा दूरी बनाए। कैसे गलत रास्ता? गलत रास्ता ये कि ये लोग का मानना है कि हम सरकार ही चलाएंगे, तो एक क्षेत्र में दो सरकार नहीं चल सकता है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हमारी पुरखों का पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था है पाढ़ा, उनका मान्यता है, लेकिन अभी हम लोग गड़बड़ा गए हैं और हम लोग को चलाने के लिए एक सरकार चुने हैं, तो उस सरकार का अधीन अगर हम लोग नहीं रह करके कोई भी काम करते हैं तो हम लोगों के ऊपर FIR किया जाता है। तो अभी अगर कोई भी व्यक्ति स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था को चलाने के लिए अगर कोई भी एक्टिव कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि हम पाढ़ा को एक बड़ा रूप देना चाहे, पाढ़ा को एक अच्छा दिशा देना चाहे, ये हम बताए कि हमारा भी एक स्वशासन व्यवस्था, हमारी भी अपना एक सरकार चलती थी उस समय, जिस समय यहाँ पर सरकार नहीं थी 1952 से पहले। क्योंकि हमने चिंतन मंथन किया तो मुगल से लड़ा, अंग्रेज से लड़ा, तो उस समय तो ये कोई सरकार नहीं थी, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना JMM, ना फलना, ना ढेकना, तो उस समय आखिर कौन सरकार था? तो हमने सब एक एक व्यक्ति आज सरकार का पीछे भागता है, इसलिए मैंने दिया था पाढ़ा सरकार का नाम, क्योंकि अगर यदि सरकार में ही भागना है तो हमारा भी एक पारंपरिक स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था का है, उसमें भी हम लोग सरकार चला सकते हैं, ये हमने बोला था। हाँ, लेकिन ये लोग युवा संघ भारत के लड़के लोग हैं जो कि रोहन कुजूर है डायरेक्ट, हाँ, ये सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। कौन कौन है ये रोहन कुजूर? ये रोहन कुजूर है जो कि हेलमेट पहन करके भाषण देंगे, मीडिया में कभी नहीं आएंगे। मैं आपके पास स्पष्ट दिखा दे रहा हूं कि मेरा काम क्या है। खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा दक्षिणी छोटा नागपुर के माध्यम से हमारा अपना ग्राम सभा प्रस्ताव पाढ़ा सरकार जिला रांची के लेटर हेड में सारे राष्ट्रपति से लेकर, देखिए यहाँ पे सारे चीज हम रख दिए हैं, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदया, SP, DSP, यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री सचिव है, चीफ सेक्रेटरी हो या राजस्व विभाग के सेक्रेटरी हो, सभी को हमने चिट्ठी दिया है कि मेरा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में मेरा स्वशासन व्यवस्था अपना प्रशासन और नियंत्रण करने की धारा 244 क्लोज 1 में मुझे अधिकार दिया है संविधान ने, इसलिए हमको आप अपना राजपाट दीजिए। मैंने ये बोला इसमें। लेकिन ये लोग का क्या काम है, ये लोग वैसे व्यक्ति को जोड़ते हैं जो कि मैच्योर नहीं है।
ठीक है, उन लोग को सोच समझ अभी नहीं है, वो लोग मैच्योर हुआ नहीं है, वो लोग को जोड़ते हैं और यही काम उन लोग का अभी दहशत फैलाने का है। कि ये लोग का कहना है, हम भी देखे बुढ़मू का न्यूज में बहुत खराब लगा कि यदि हम पाढ़ा चला भी रहे हैं तो वहाँ का सबसे पहला कोर्ट ग्राम सभा होता है, गांव का पंचायत होता है, गांव पंच होता है। तो गांव पंच ने जब तक फैसला नहीं करता है, अगर यदि वो नहीं सक रहा है तब अपना पाढ़ा को चिट्ठी देता है, लोकल पाढ़ा को, लोकल पाढ़ा को, उस पाढ़ा को जिसके अंतर्गत वो गांव आता है। तो उस गांव के अंतर्गत में जो पाढ़ा आता है उसमें चिट्ठी जाता है, फिर पाढ़ा बैठता है। जब उस पाढ़ा से नहीं होता है तब वो संगी पाढ़ा बुलाया जाता है, मतलब 2 4 7 पाढ़ा को मिलाया जाता है, उसको हम लोग संगी पाढ़ा बोलते हैं। ये लोग अभी न्याय करने का कोई तरीका नहीं है, किसको न्याय बोलते हैं किसको अन्याय बोलते हैं ये मालूम नहीं है। और ये लोग अब आज जा करके हम लोग को जब देखने को, मैं तो दिल्ली गया था, दिल्ली से आया तो यहाँ पे वीडियो में मैं देखा कि पहान के साथ मारपीट किया। ये लोग को अक्ल भी है, पहान कौन होता है, आदिवासी समाज का पहान कौन है, क्या है, उसका ओहदा क्या है, वो क्या काम करता है, इस लोग को होश भी है। पहान कोई भी व्यक्तिगत चुना नहीं जा सकता है। पहान उस धरती में जो हमारा देवी देवता है, पुरखा ने बैठाया है, वही चुनता है। दादा इस पे हम अभी रोक रहे हैं। रोहन कुजूर जिनका ये नाम ले रहे हैं, जब ये वीडियो हम बुढ़मू का कर रहे थे उसके बाद खुलकर नाम आया, और एक फेसबुक आईडी चलती है इनकी, आप भी थोड़ा जाके चेक करिएगा। जब फेसबुक आईडी हम चेक कर रहे थे दादा, उसमें 3 प्रकार के पहान का जिक्र रोहन कुजूर ने किया है। हम थोड़ा वो तीनों पहान का भी हम समझना चाहेंगे क्या है, क्योंकि उस गांव के पहान को हटाकर मैस्कुलस्कीगंज के एक पहान को वहां पर इसी पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत ने वहां पर बैठाने का काम किया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक ही खुट का पहान हो सकता है, अगर इस पहान से आपत्ति है तो उसी खूट के दूसरे व्यक्ति को पहान बना सकते हैं, लेकिन आप मैस्कुलस्कीगंज के दूसरे मतलब एकदम बाहर के व्यक्ति को आप गांव का पहान बना रहे हैं। इस पे थोड़ा समझना चाहेंगे, कितने तरह के पहान होते हैं वैसे? ये सरासर गलत है। ये रोहन कुजूर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे हैं, तो वो आए मेरे पास, उसको लपड़े लपड़ मारेंगे। सबसे पहले वो सब मेरे से सीखा है, आपसे सीखा? हाँ, खुटकटी पहान क्या होता है, भुइहर पहान क्या होता है, गौरव पहान क्या होता है, ये हम बताएं सारा। अभी छोड़िए ना, मेरा 3 साल का पीछे का कोई भी, 1 साल का पीछे देखिए, कोई भी वीडियो में पहान पुजार राजा कोई बोला है क्या? ये जगरे उरांव बोला है। सही बात। सबको मार मर्यादा मैंने बताने का प्रयास किया, क्यों कि हमारे रोहन कुजूर ने आपसे ही सीखा है क्या कि 3 तरीके के पहान होते हैं? एकदम एकदम वो मेरे साथ सीखा है। वो हमारे साथ में रहते थे, हम लोग हर मीटिंग में मिलते थे, लेकिन उनका सोच गलत है। उनका जो न्याय करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, वो सारा अलग है। इसलिए हमने उनको दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो मेरे फोन पर ही मेरे को ही बोला है कि पाढ़ा राजा को 2 टके की औकात नहीं है मेरे सामने, ये बोला है। उस दिन से मेरा नजर से वो रोहन गिर गया, नहीं तो रोहन को मैं भी मानता था, ठीक है। लेकिन वो जब पाढ़ा का मुख्य व्यक्ति होता है, जो राजा बेल बोलते हैं, उनको बोलता है कि 2 टके की औकात नहीं है मेरे पास, तो बाबू तुम पढ़े लिखे हो, तुम संविधान पढ़ लिए हो, अंग्रेजी बोल लेते हो, तो तुम अपने जगह बोल लेते हो, लेकिन मेरा राजा को तुम इस तरह का अगर बोलोगे तो हम तुमसे दूर रहेंगे, हम तुमको नकारते हैं बोल करके हम अलग हुए। तो पहान के बारे बताइए दादा, ये 3 तरीके के पहान का जो जिक्र कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो कोई अचानक बता देता है तो बड़ा अच्छा लगने लगता बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहान 3 तरह का होते हैं, मतलब क्या होता है उसको समझना है। हर एक गांव में 3 खूट है, ठीक है। उसी तरह 3 प्रकार का पहान है। जो खूट किसको बोलते हैं? एक खुटकट्टी, जो मुंडा क्षेत्र का पहान होता है, वो खुटकट्टी पहान को आप बदल नहीं सकते, वो राजा है वहां का, उसका खानदान ही रहेगा, उसी का वंशज ही रहेगा, कोई माई का लाल नहीं है, उसको हटा नहीं सकता है। वो कैसे हटा लेगा, या हम कैसे हटा लेंगे? और भुइहर पहान होता है जो उराव क्षेत्र में होता है, वो भुइहर पहान में हर एक 3 साल में बदली होता है। वो भी सरना माँ जिसको चुनती है, धर्मेश जिसको चुनता है, वही का घर में जाता है, जो कि आंख में पूरा पट्टी बांध करके, उसको हम लोग बोलते हैं फटा हुआ सूप में डंटा बांध करके पाए रिंगवाना,
मतलब हम लोग का आछर पूरा गांव से निकलता है और आछर मारता है और बोलता है वहाँ पे पहान बाबा के द्वारा और गांव के द्वारा कि हे चाला आयो, हे धर्मेश, हे धरते आयो, आपको जो सही सलामत ये गांव घर को रखेगा उसको चुनो आज, कह करके आछर मारा जाता है। तो आंख में पट्टी भी बांधा होता है तो लेके जाता है, लेकिन कहाँ जाता है? पहान का खानदान में जाएगा। हाँ, वो मेरा घर नहीं जा सकता है। हम गांव का महतो है तो मेरा घर वो नहीं जा सकता है, क्योंकि नेग पालिका, न्याय पालिका और पत्रिका, ये सारा चीज जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के बाहर वो नहीं जाता है। इसी को सूप बदली बोलते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं सूप बदली। पाई रिंगवाना ही होता है, सूप को बांधते हैं और सरनाम में या कोई भी पहान जब नया बनता है तो उसके पास एक सूप में सारा जो चंडी रहता है मेरा गांव का, जितना भी 7 प्रकार का देवी देवता है वो सारा पहान को जिम्मा दिया जाता है उस दिन से, और उसका नहवाना धोआना सेवा संस्कार वो पहान करता है उस दिन से। तीसरा है गौरव पहान, जो कि गौरव पहान उसको बोलते हैं जैसे हम लोग यहाँ विशाल, जैसे अभी हमारा गांव झिंझरी हुआ, हम लोग को यहाँ से विस्थापित हो गया और हमको आज गुमला में रहने के लिए जगह दे दिया, लेकिन उस गांव से सामने नहीं रखा और हम लोग को थोड़ा सा बाहर रख दिया, जो कि केवल हम लोग रहेंगे वहाँ, तो वहाँ पे भी हम लोग को पहान का जरूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे जो पहनाई करता है उसको गौरव पहान बोलते हैं। तो क्या पाढ़ा सरकार को, मतलब पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत को ये ताकत है, संविधान के अनुच्छेद में है कि वो पहान को बदली कर सकता है, कहीं बाहर के पहान को उठाकर यहाँ ला सकता है, ऐसा है? संविधान की बात करता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि किस आर्टिकल में है ये भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल नहीं है और कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल हमारा ये बोलता है अनुच्छेद 13(3) का रूढ़ी व प्रथा। तो रूढ़ी व प्रथा वो तो बता ही रहा है, तो प्रथा का मतलब क्या होता है? परंपरागत, लिखा हुआ है ना अभी मेरा लेटर में, परंपरागत पढ़ा। तो परंपरागत उस गांव में जो होते आ रहा है वो ना करिएगा कि नया से आप हम पढ़ा सरकार बन गए बोल करके पहान चुनेंगे, हम पढ़ा सरकार बोल करके ये फलना चुनेंगे, नहीं होता है वैसा, सरासर गलत है। ये गलत कर रहा है, समाज को ये गड्ढा में ढकेलने का काम कर रहा है, इससे सतर्क रहे। और रोहन को भी हम बोलेंगे, अगर तुमको चलाना है संसार तो अच्छे व्यक्ति पहले बनो। न्याय पालिका, तुम खुद बोलते हो, हम खुद बोलते हैं, समाज खुद बोलती है कि पाढ़ा एक स्वशासन व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है ना। तो न्याय करने के लिए अगर यदि हम कहीं गए, चाहे बुढ़मू गए चाहे बुंडू गए, तो वहां पे न्याय करता, अगर जज साहब मारपीट करने लगेंगे तो बढ़िया रहेगा? है। तो हम अगर कहीं भी न्याय के लिए हमको बुलाया जाता है तो हम वहां जाएंगे तो न्याय करेंगे, चाहे वो मेरा कुछ भी क्षति हो, मेरे अपना क्षति होना चाहिए, लेकिन वहां समाज का क्षति नहीं होना चाहिए। ये न्याय होता है। किसी को एक पक्ष को मार के कमजोर करके या एक पक्ष को फायदा दिलाना, ये न्याय नहीं होता है। अच्छा दादा, अभी 8 तारीख को, 8 नवंबर को ये लोग पाढ़ा अदालत भी लगा रहा है और फिर से पहान परिवार को उस अदालत में आने के लिए एक लेटर दिया गया है। ये पाढ़ा अदालत भी बताइए ना क्या होता है। ये पहान परिवार तो बहुत डरा हुआ है जाने के लिए कि पता नहीं जाएंगे तो फिर से मारपीट ना हो जाए। देखिए, पाढ़ा अदालत, मैं बोला पहले भी कि उस गांव का समस्या का समाधान अगर गांव नहीं कर पाया तो उस पाढ़ा में देंगे। वो पाढ़ा अगर यदि हम लोगों को बुलाती है तब वहां जा करके हम लोग को अच्छाई और बुराई को देखते हुए वहां पे न्याय करना है। लेकिन ये नहीं होता है कि हम पाढ़ा अदालत लगाए और आपको बुलाए नहीं आए तो आपके ऊपर केस होगा, आपके ऊपर फलना होगा। तो रोहन तो खुद बोलता है, नॉन जुडिशियल का बात करता है, फिर फेसबुक में लिख रहा है कि लड़का लोग हमको बताया कि नहीं दादा ये तो ऐसे ऐसा कर रहा है, तो वहां पे फिर लिखता है कि तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। अरे चोट्टा, तो तुम वहां पे FIR करने लायक हो कहाँ? तुम नॉन जुडिशियल होता क्या है? FIR रोहन कुजूर तो FIR बोला है सुनीता मुंडा पर भी करेंगे और लोकतंत्र 19 पे भी करेंगे। पागल है। एक तो एक चलाओ ना, नॉन जुडिशियल का बात करते हो फिर FIR कहाँ? रोहन के ऊपर है कौन? हम ये जानना चाहेंगे ना, कौन है? पढ़ा सरकार हमसे आपका नहीं बन रहा है। हम तो यहाँ लिखा पढ़ी कर रहे हैं पूरा। अभी राज्यपाल महोदय के पास कम से कम 5 चिट्ठी गया है मेरा, राष्ट्रपति महोदय के पास वही अभी जा रहा है, नेशनल कमीशन में दिए हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री के पास भी जा रहा है।
अच्छा दादा, आप जब बता रहे थे अभी, तो आपने कहा कि बहुत ही कम उम्र के जो बच्चे हैं वो टारगेट हैं इनके नज़र में। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, आपने जो राजीव पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा, एक युवा संघ भारत, हाँ। एक फेसबुक आईडी भी है। और रोहन कुजूर जब भी कुछ लिखते हैं तो उसे उस ग्रुप में शेयर करते हैं ताकि लोगों तक वो पहुंचे। हम आपको बताना चाहेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे तबके के बच्चे हैं जो 18 साल से आपको 25 साल के मिलेंगे, जो मैच्योर नहीं है, और ऐसे ऐसे संविधान की चीज़ों को उसमें डाला जाता है कि आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। फिलहाल दादा, उन्हीं में से कुछ सवाल हम जानना चाहेंगे। रोहन कुजूर बच्चों को ये कहता है कि आपके ऊपर आईपीसी की धारा और आरपीसी की धारा नहीं लगेगी, ऐसा है क्या? हाँ, धाराएं नहीं लगती हैं, एफआईआर नहीं होता है क्या? उनका कहने का मतलब ये है आईपीसी सीआरपीसी आदिवासियों के ऊपर नहीं लगती है। ये ठीक है, कहाँ तक नहीं लगती है और कहाँ किस अवस्था में नहीं लगती है, इनको समझने की जरूरत है। हम आपको मेरा चिट्ठी दिए हैं, अभी हम आपको देंगे, एक एक चीज उसमें लिखा हुआ है। तब नहीं लगती है जब मेरा राज चलता है। मेरा राज को तो हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, हम लोग दूसरे का गुलाम बन चुके हैं। अब हम गुलाम रह के बोलेंगे कि मेरे ऊपर नहीं चलेगा तो चलेगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आईपीसी सीआरपीसी नहीं लगता है तो अभी इतना बड़ा कांड हुआ लापुंग में क्यों लगा? उनको तो बेल भी नहीं मिल रहा है। उनको बेल भी नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ रोहन मेरे साथी, हम ही इसको ले जाने वाले हैं। मेरा क्षेत्र में इसको ले जाने वाला हम ही है। मेरा गाड़ी में ही ले जाते थे, लेकिन इनका विजन को हम समझ लिए और इनको छोड़े, क्योंकि ये जाता था, इसका काम था कि एक टेलीग्राम चलाता है, टेलीग्राम ग्रुप चलाता है। ये जाएगा, हम लोग मौका दिए, भीड़ हम जमा किए, पैसा बर्बाद हम किए, इसको टाइम दिए। इनको हम बोले कि अगर आपको इतना ज्ञानी है तो विश्व संविधान गुरु बनाएंगे आपको, लेकिन आप लिखा पढ़ी करिए राष्ट्रपति के पास। हमारा जो सिस्टम को आप बता रहे हैं, ये सिस्टम मेरा जयपाल सिंह मुंडा, हमारा ये रामदयाल मुंडा, बाबा कार्तिक उरांव, इन लोग इतना बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जगह अगर मिस्टेक कर गए, अगर आपको दिमाग में आया है तो आप इसको समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ से नहीं होगा, लड़ने से, योद्धा बनाने से नहीं होगा, इसको लिखा पढ़ी करना होगा आपको। कहाँ पर? राष्ट्रपति हमारा सर्वे सर्वा है, बिल्कुल, तो वहां पे करना होगा। तो ये लिखतन के आगे एकदम कुछ नहीं है। हम समझ गए इसको कि क्योंकि ये केवल लोगों को भड़काने वाला काम करता है, बस। और एक सवाल है, कुछ बच्चे हमें बता रहे थे जो इसी पाढ़ा से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारी बातचीत भी होती है तो हमने जब समझना चाहा कि पाढ़ा सरकार, युवा संघ भारत क्या क्या करती है, किन किन विषयों पर बातचीत करती है, तो एक चीज़ खुलकर आई दादा कि रोहन कुजूर ये कहते हैं कि आप कोई भी गाड़ी ले, आप 2 व्हीलर ले, 4 व्हीलर ले या थार गाड़ी ले, आपको इंस्टॉलमेंट नहीं भरना होगा। पाढ़ा सरकार एक आरटीआई करेगी केंद्र सरकार को, फिर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं भरना होगा। इस तरीके की बात करती है और बहुत सारे बच्चे इससे खुश भी हैं कि अरे थार ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। इससे क्या हानि होगा दादा? कोई भी गाड़ी अगर लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट तो भरना ही पड़ता है। ये आरटीआई करके इंस्टॉलमेंट नहीं भरने का मामला क्या है पाढ़ा सरकार का? देखिए, इनको समझने की बात है, सभी बच्चों को मैं समझा दूं और सभी जनता को समझने की जरूरत है। देख, अगर यदि आप कहीं पे भी गए हैं, खाए हैं, तो उसको हजम भी करना होगा। इसी तरह है, बैंक से यदि आप लोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो आपको भरना होगा, चुकता करना पड़ेगा, और नहीं तो आपका सारी सिविल खराब हो जाएगी। ये इनका, रोहन का क्या कहना है, आरटीआई के माध्यम से ये मांगता है कि आपने मुझे क्या पैसा दिया। तो बैंक से तो पैसा नहीं देता है, बैंक से तो 0 जो भी लिख के अपना ट्रांसफर कर दिया, वो सिस्टम तो बैंक का वही चल रहा है। तो ये पूछता है कि आप कौन कौन सा नोट हमको दिए। ये मजबूर करता है, फाइनेंसर को ये बेवकूफ बनाता है। कोई वैसा बात नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक बार लिया लोन तो सारा सिविल खराब हो जाता है अगर आप नहीं भरते हैं तो दोबारा आपको जीवन नहीं जीना है क्या? एक ठो गाड़ी में आपका जीवन चल जाएगा? एक बोरा धान और एक बोरा चावल से चल जाएगा क्या? ये सरासर गलत है। अभी ऐसा ही करके पूरा लापुंग का लड़का लोग गाड़ी भी लिया है और अभी कोई रांची नहीं लेकर आता है, गाड़ी को जब्त हो जाएगा। हाँ, तो इतना दाम है तो जागरे उराव जैसा घूमो,
घूमो ना, तब ना पता चलेगा। वो मेरे को बोलता है, बबीता दी को मेरा वो रिलेशन है ना, अपना मेरा वो बबीता कच्छप। बबीता कच्छप मेरी वो बहन है, मेरी दीदी है। अब वो गाड़ी मेरा है, हम उनको बैठाएं कि किनको बैठाएं, हम रोहन से पूछने जाए क्या, कि हम आपसे पूछने जाए क्या? गाड़ी मेरा है, बहन मेरी है, हम बैठाए कि नहीं बैठाए हम ना निर्णय करेंगे। तो ये बोलता है कि नहीं उसको पढ़ा सरकार का गाड़ी में बैठा दिया, ये किया वो किया। अरे वो मेरा अपना घर का बात है, वो मेरा अपना घर का सदस्य है, हम उसको नहीं बैठाएंगे तो तुमरा पूछ के हम तुम बैठाएंगे? अच्छा, इतने बच्चे जो आपने लापुंग का जिक्र किया दादा, इतने बच्चे जो ले लिए हैं गाड़ी, उनका क्या होगा? सिविल खराब होगा, खुद तो कभी आगे कुछ ले नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर उसमें पिता का नाम जुड़ा हुआ रहता है, आधार कार्ड में पिता भी कभी लोन नहीं ले पाएगा। मतलब पूरे घर का ही तो सिविल खराब हो जाएगा। पूरे सिस्टम को ये लोग खराब कर दे रहा है। अगला जीवन कैसे ये लोग जिएगा हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा काम हम लोग को करने में 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि सिविल खराब हो जाएगा। अभी हम लोग के पास, हम लोग खुद ही गवर्नमेंट चुने हैं और गवर्नमेंट का बात को नहीं सुनेंगे। अभी क्या होता है, आप तरीका से लड़िए, आपके पास कानून है, आपके पास सारा चीज है, आप लड़िए कानूनी तौर तरीका से। लेकिन ये लोग का कहना है अभी है कि नहीं हम ब्लॉक का पेपर को नहीं मानेंगे, नहीं हम सरकार का पेपर को नहीं मानेंगे। तो पहले सरकार को आपको यहाँ से विदाई करना होगा ना, तो वही विदाई करने के लिए हम चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन ये लोग गांव-गांव में विदाई करेगा तो होगा क्या? विदाई भी कैसे कर रहा है, पहान को मार के? और विदाई भी कर रहा है तो अपना जो व्यवस्था को कायम रखने वाला, जो अपना उसके बिना वो गांव का देवी देवता खुश नहीं रहता, उस आदमी को मार पीट के विदाई कर रहा है। ये लोग को पहले पूछिए ना, बोलाइए ना उसको, इसको कौन अधिकार दिया कि वो पहान को मारेगा? है कौन मारे, क्यों मारेगा? वो पंडित को कोई हाथ लगाता है क्या? कोई नहीं है। वो साला मेरा समाज का है, आदिवासी समाज का व्यवस्था को चलाता है, उसको मारपीट करेगा? ये कौन सा है? इसका उम्र क्या है हुआ है अभी? मेरे पास आएगा तो इतना मारेंगे ना, चाटे चाटा उसको मारेंगे। अब हम उतना दिन इन लोग को हम सारा सपोर्ट हम किए हैं, पैसा से लेकर के सारा चीज हम बर्बाद किए हैं इन लोग का पीछे में, क्योंकि हमको पाढ़ा को बड़ा रूप देना था। पाढ़ा मेरा नहीं है, मेरा पुरखा का बनाया हुआ व्यवस्था है। एक मेरा पुरखा के द्वारा आदिवासी समाज को ढो के बहुत दूर ले जाने वाला एक व्यवस्था का गाड़ी था। उस गाड़ी को बंद करके ये लोग रख दिया था। उस गाड़ी में हम तेल डालने का काम कर रहे हैं, उसका ड्राइवर अच्छा चुनने का काम कर रहे हैं। यही मेरा मेन मकसद था। अभी पूरे क्षेत्र में पाढ़ा राजा कौन चुना? जागरे उरांव। सबको सम्मान कौन दिया? मेरा मंच में कोई भी नेता को दिखा दीजिए, एक भी इतना बड़ा बड़ा मंच बनाए, लेकिन रोहन को तो मंच में भी बुलाए लेकिन नहीं आया वो। अच्छा दादा, और एक बात बताइए, 8 तारीख को जो पाढ़ा अदालत लग रही है, इसमें ये लिखते हैं, एक नोट नीचे में लिखते हैं कि पार्टीवाद, संगठनवाद और मीडिया का प्रवेश वर्जित है, निषेध है। क्यों मीडिया से भागते हैं? थाना से क्यों भागते हैं? सरकार से बात क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ बिहार और जंगलों में जाकर क्यों बातचीत करते हैं? ये सवाल फिलहाल मेरा है कि मीडिया से क्यों भागते हैं? आप अगर संविधान की ज्ञाता हैं, आपको अगर बहुत अनुच्छेद आ रहा है, तो आप मीडिया से रूबरू क्यों नहीं होते हैं? जो आप जंगलों में जाके इतना मेहनत करें, मीडिया में बोलेंगे तो पूरा झारखंड सुनेगा, पूरा गांव-गांव के लोग जानेंगे। मीडिया में क्यों नहीं आते हैं? देखिए, इनका सोच ये है, इनका कहना ये है कि अभी हमारा बहुत बड़ा मकसद है, हम अभी मीडिया में नहीं आएंगे, हमारा वीडियो मत बनाओ, ये डर बोलता है। तो हम इनसे सवाल भी किए, हो सकता है तुम किसी का एजेंट हो, जो कि तुमको कोई नहीं जाने बोल करके तुम वायरस फैला रहे हो, है ना? तो ये सरासर इसका गलत है जो भी बोला है। और 15,000 ग्राम सभा आएगा, गाँव आएगा, ये सब फालतू बात है। ये कुछ नहीं आने वाला है। 16,000 ग्राम सभा है, 15,000 ग्राम सभा को टच कर लिया है क्या? है मेरा गांव आके बोलिए, मेरा गांव आएगा झिंझरी, बोलिए ना, मेरा गांव है। हम 7 पढ़ा का दीवान गांव से आते हैं, और हमारा गांव ये हमको बताएगा, बोलता है पढ़ा संरक्षक जागरे उरांव को कौन बनाया? तुम बनाओगे रे चोट्टा, तो हम बनेंगे? तुम हिंदी पीढ़ी में चलाओ पढ़ा अपना, हिंदी पीढ़ी का है वो, तो हिंदी पीढ़ी में ना चलाना चाहिए। और रोहन को आदेश कौन देता है जो वहां पे चला जाता है? उसको अधिकार कौन देता है जो बुड़मू फैसला करेगा? वहां का पढ़ा राजा ओनली फॉर वो उसका चलता है वहाँ, लोकल पढ़ा राजा। जो अगर मेरा पढ़ा जाता है तो मेरा 7 पढ़ा का राजा होना चाहिए। अगर 21 पढ़ा बनगावा
गया है, बुड़मू उड़मू पड़ता है, तो उसका राजा होना चाहिए। वहाँ लोकल पाढ़ा एक 84 पाढ़ा चलता है वहाँ। 84 पढ़ा अगर यदि चलता है तो 84 पढ़ा का होना चाहिए। रोहन कुजूर कौन पढ़ा का है और उसको कौन बुला रहा है, उसको कौन आदेश दे रहा है कि वहाँ उजाड़ है? उसको कोई दिया है क्या चिट्ठी? हम लोग से नहीं हो पाया हजूर, आप आके फैसला कर दीजिए, मारपीट कर दीजिए, वही वाला मांगिए तो चिट्ठी। दोस्तों, जब हम ये बुड़मू की खबरें कर रहे थे ना, तो कुछ लोगों से जब हम बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो एक ने बताया था दादा कि देखिएगा दीदी, उस इलाके में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला होगा या फिर कोई बड़ी कंपनी लगनी होगी, ऐसी ऐसी जगह में ही ये पाढ़ा सरकार जाती है और फिर लोगों को लड़वाने का काम करती है। उसके 2 दिन के बाद ही हमें पता चला कि सरकार वहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1500 एकड़ की ज़मीन ले रही है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जानकारी अब सच साबित हो रही है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए रोहन, जैसे हम एजेंट की बात जैसे आप भी कर रहे हैं, तो अभी हम वो बात हमें जुड़ता हुआ दिख रहा है। उन्होंने भी कहा था कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा होगा दीदी बुड़मू में, तब जाकर ये पाढ़ा सरकार वहां पर सक्रिय हो रही है। इनका पीछे बहुत बड़ा बड़ा हाथ है, लोगों का पता नहीं चलता है। ये बहुत बाहर से ये गाइडलाइन होते हैं, बाहर से। हाँ, ये सारे लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए लेने के लिए जा रहे थे। उस समय हमको भी ये लोग बोल रहा था, हम बोले हम क्यों जाएंगे रे, मेरा व्यवस्था को चलाने के लिए हमको ट्रेनिंग का क्या जरूरत है? ट्रेनिंग लेते हैं? हाँ, ये कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं? गुजरात जाते हैं। जो ये लोग माहौल क्रिएट ये करना चाह रहा है, जैसे पत्थलगड़ी हुआ ना खूंटी में, उसी प्रकार ये हम लोग का क्षेत्र को करेगा। सिंपल सी समझना है आम जनता को। और हम एक चीज और बता देंगे कि पाढ़ा सरकार हम नाम इसलिए दिए थे कि सब लोग, सब जनता सरकार के पीछे दौड़ता है, इसलिए हम अपनी भी सरकार है यार। 1952 से पहले मेरा आदिवासी का स्वशासन व्यवस्था था, जिनके द्वारा अंग्रेज को, मुगल को हराया, और उसका नाम हम भी दे सकते हैं पाढ़ा सरकार। ऐसा करके पाढ़ा सरकार का नाम हमने दिया। मेरा भी गाड़ी में अभी भी लिख के चलते हम, पाढ़ा सरकार, रूढ़ी प्रथा पाढ़ा सरकार, परंपरागत पाढ़ा सरकार, झारखंड रांची, मेरा भी चलता है। मेरा कोई टूल गेट हम नहीं देते हैं कहीं पे। हम आदिवासी हैं तो हैं, लेकिन तरीका होता है कोई भी चीज का, तौर तरीका से आप अगर करिएगा तो सब कुछ जायज है। लेकिन आप बिना कायदा कानून जाइएगा और अपना कानून चलाने चाहिएगा तो ये नहीं हो पाएगा। और ये रोहन वही कर रहा है। रोहन कुजूर को संभलना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। पहले आप गलती और सही दोनों को इंटरफेयर करिए, क्योंकि मैदान में कोई भी अगर खिलाड़ी खेलता है तो उसको नहीं पता चलता है कि हम गलत करें या नहीं करें, लेकिन जो जनता देख रही है उनको पता होता है कि कहाँ पर आप गलत किए। दादा, आप अभी तक क्यों नहीं गए बुड़मू? चूंकि आपको इतनी जानकारी है और आप उस पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत से अलग हैं, आपकी अलग एक खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा चलती है, तो आप वहां पर जाके क्यों जानकारी नहीं दे रहे हैं? आपको बुड़मू जाना चाहिए था। देखिए, हम जाने वाले थे, जिस दिन आप लोग गए थे उसी दिन मैं दिल्ली से आया, ठीक है। दिल्ली चला गया था मेरा कोई अपना काम से, घूमने का पर्पज से, मैडम को लेकर के, इसीलिए हम वहाँ आए। तो तब तक वहाँ पे ये हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट डे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगर यदि वहाँ पे दोबारा बैठक होती है और हम बेकायदा नहीं जाते हैं, क्योंकि एक हम पाढ़ा संरक्षक के रूप में अभी हम हैं, तो हम अंदाजी नहीं जाते हैं। मेरे को कोई अगर चिट्ठी देगा, उस पाढ़ा का लोग, सब सारे लोग जानते हैं आज मतलब भी। नियम वही है कि आपको कोई चिट्ठी देगा, निमंत्रण देगा, तब आपको उस गांव के पाढ़ा में घुसना है जी, अपनी बात को रखना है। जी, हम अभी तक समझ रहे हैं कि मेरा जरूरत वहाँ नहीं पड़ा है। अगर मेरा जरूरत पड़ेगा तो हमको जरूर वो लोग बुलाएंगे, आवेदन आएगा, मैं जाऊंगा, स्पष्ट करूंगा। और बोल तो रहा हूँ ना, ये सारा सर ये गलत कर रहा है। पहान को मारने के बाद वो हमको सुने जब ना, तो बहुत उसको गुस्सा लगा है, क्योंकि हम अब पहला व्यक्ति हैं जो पहान का सम्मान करना है। सब प्रार्थना सभा में मेरा भाषण में सुनिए, मेरा बहुत सारा वीडियो है। पहान बाबा को अब आज इज्जत नहीं करते, इसलिए हमारा बाल बच्चा सही नहीं पढ़ता है। आज हमारा नेता को गोड़ लगते हैं, मेरा महतो मुड़ा को नहीं लगते हैं, इसलिए आज हमारा बाल बच्चा बर्बाद हो रहा है। क्यों? कि नेता हमको कभी नहीं बचाएगा। नेता सिर्फ अपना चाहता है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? अभी यहाँ पे पर्वतारा में इतना बड़ा रैली हुआ, कोई भी नेता का बच्चा या कोई बीबी आई क्या? कोई नहीं। आज हम बुंडू गए, दिल्ली से आए, उसी दिन हम गए बुंडू, वहाँ पे इतना खराब लगा हमको। उतना
अंदर से, उतना गहरा से जब वो पैसा ले करके अपना हक अधिकार के लिए आया। लेकिन यहाँ रांची में जब यहाँ घर है हर नेता का, कोई आदिवासी महिला और उसका बीवी ना बच्चा, कोई आदिवासी नेता का नहीं आया। इससे हम पता चल गया हमको कि हमको अगर लड़ाई लड़ना है तो संवैधानिक लड़ाई लिखा पढ़ी से लड़ना होगा। क्योंकि आंदोलन करते करते मेरा पुरखा आज से आ रहा है, लेकिन हमारा राज कब होगा, हम राज कब करेंगे? हम सिर्फ लड़ ही पा रहे हैं। केवल लड़ के मरेंगे। वीर बुद्धू बाबा शहादत दिए, बिरसा मुंडा अपना जान गवाए, सारे तेलंगा खड़िया जतरा टना भगत सारे महापुरुष जान गवाए। क्यों? मेरा आने वाला पीढ़ी राज करेगा बोल करके। लेकिन भी हम लोग आंदोलन ही करते रहेंगे क्या? इसको समझने की जरूरत है। इसलिए एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे दादा, ये पाढ़ा सरकार सिर्फ ग्रामीण इलाकों में काम करती है कि शहरों में भी? कुछ लोग मुझे फोन करके धमका भी रहे थे, कल भी मैंने वीडियो में कहा था, वही पाढ़ा सरकार के कुछ लोग मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया था, वो वही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ कि आप अगर पाढ़ा सरकार चला रहे हैं, है ना, तो आप जब यहाँ पर रैंप बन रहा था, सरना स्थल को आप बचाने क्यों नहीं आए? नगरी की ज़मीन बचाने के लिए क्यों नहीं आए? ये बड़े बड़े आंदोलन में ये नज़र क्यों नहीं आते हैं? ये सिर्फ छोटे छोटे गाँवों में जाते हैं, दहशत फैलाते हैं। वही सवाल है दादा, पाढ़ा सरकार क्या इन इलाकों में काम नहीं करती है, केवल ग्रामीण इलाकों में काम करती है? देखिए, ये एकदम सच्चाई है कि गांव में पाढ़ा व्यवस्था अभी कायम है, और उस पाढ़ा व्यवस्था को कायम है इस कारण से ये लोग को पता चल गया, तो यहाँ पे सेंधमारी करने घुसा है। रांची में पाढ़ा है, यहाँ पे भी 22 पाढ़ा आपका बजरा है ना। आपका अभी देखिए हम खुश क्यों होते हैं कि 3 साल पहले हर जतरा में केवल जतरा लिखता है, प्रार्थना सभा में भी खाली राजी पढ़ा लिखता था। लेकिन जब से हम क्षेत्र में गए हैं, जब से जागरूक करने का प्रयास किए हैं, पाढ़ा लिखता है, उसमें बहुत हमको खुशी मिलता है कि आज मेरा वही कह रहे दादा कि शहर में भी पाढ़ा है ना। तो वही पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत रैंप जब आंदोलन चल रहा था 4-5 महीना चला, क्यों नहीं आया? नगरी की जमीन बचाने क्यों नहीं आया? इधर भी तो पाढ़ा है, क्यों नहीं इधर आता है सब करने, जमीन बचाने? रैंप में आया था कुछ लोग, मेरे द्वारा मैं गाड़ी किया था उधर इधर से, वो आपका पाढ़ा हाँ तरफ से आया हाँ था मेरे ना? तरफ से आया था। लेकिन युवा संघ भारत का लोग, ये लोग कभी कोई नहीं आया है सामने, कुछ नहीं आता है। वो लोग का यही सोच है कि गांव गांव में घूमो और दहशत फैलाओ, बस इसका अलावा कोई नहीं जानता। वो लोग कोई काम सही नहीं करता है। और हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर रोहन को इतना है चलाने का क्षमता, तो तुम्हारे लिए राज मिलने वाला है। राज्यपाल पूछ रहे हैं बार बार कि हम छोड़ देंगे, तुमको अपना राज दे देंगे, तो तुम कैसे चलाओगे हमको बताओ। तो क्या रोहन ऐसे ही मारपीट करके चलाएगा? सही बात है। हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, तो मेरे को बोल रहे हैं राज्यपाल महोदय कि अगर जगरे जी आपका, हम मानते हैं आपका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग अवैध रूप से हैं, लेकिन आपको राजपाट देंगे तो कैसे आप चलाइएगा? लड़के मर जाइएगा। और ये उदाहरण है बुढ़मू की घटना। सही बात है। चलिए, आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं, आपको वो सरकार मिल जाती है, तो ऐसे ही दबंगई के साथ आप जाइएगा अपनी सरकार चलाने, मारपीट कीजिएगा, गर्भवती महिलाओं को मारिएगा, ऐसे सरकार चलेगा क्या? ये सही सवाल है दादा, ऐसे सरकार चलेगा? यही तो यहाँ पे देखते हैं ना, आंदोलन में अगर कोई सरकार लाठी चलवा देते तो कितना विरोध होता है। अगर हमको राज मिलता है, राजपाट चलाओ बोल करके, तो क्या हम जाएंगे न्याय करने तो ऐसी मारपीट करवाएंगे? तो फिर चलेगा? फिर तो अंग्रेज शासन आ जाएगा, फिर से अमेरिका से आएगा यहाँ, तब क्या करिएगा? तो ये सारा चीज समझने वाला बात है। और हम यही कहना चाहेंगे आम जनता से कि लोगों का बात को जरूर सुनिए, लेकिन उसमें चिंतन मंथन जरूर कीजिए, सच्चाई है या बुराई है। चलिए, तो जगरेदास से बहुत सारी चीज़ों पर हमने बातचीत की है, किस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप बनाकर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक अनमेच्योर ग्रुप को यहाँ पर बरगलाने का काम हो रहा है। मैंने कहा 18 साल से 25 साल के जो बच्चे हैं ना, इस ग्रुप में शामिल है। हमारे आने वाली पीढ़ी को देखिए बर्बाद किया जा रहा है। अभी भी अपने बच्चों पर नज़र रखिए, किस किस ग्रुप में है वो,
कैसे कैसे लोगों के संपर्क में है और ऐसे ऐसे लोगों को भड़काया जा रहा है, गाड़ी लेने के लिए बोला जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट नहीं भरना होगा और ना जाने क्या क्या चीजें हैं जो पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत सिर्फ ग्रुप के माध्यम से कर रहा है, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से कर रहा है, टेलीग्राम चैट के माध्यम से कर रहा है। और रोहन कुजूर इस पूरे मामले पर सिर्फ भड़काने का काम कर रहा है और उसी की अगुवाई में देखिए इतना बड़ा कांड हुआ है। और आज भी अपने फेसबुक जो आईडी है उसमें लिखने पढ़ने का काम कर रहा है और एफआईआर करने की बात करता है। हमने भी वही कहा है कि एफआईआर जब आप बोले हैं तो जाइए ना, किस थाना में जाइएगा? पाढ़ा का, आपकी पाढ़ा सरकार का कौन सा थाना है, कहाँ जाकर कीजिएगा? और पाढ़ा अदालत जो आप लगा रहे हैं उस पाढ़ा अदालत की अगुवाई कौन करेगा? आप तो लोकल पाढ़ा को भी इज्जत नहीं दे रहे, आप तो ग्राम सभा को भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, वहाँ के पहान को इज्जत नहीं दे रहे हैं, पाढ़ा राजा को इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो आप न्याय कीजिएगा। सवाल बहुत है दोस्तों, जगरेदा की बातों पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये भी पाढ़ा सरकार चलाते हैं, लेकिन ये पाढ़ा सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए है, ना कि दिग्भ्रमित करने के लिए है। आर्टिकल का नाम ले लेके और इस तरीके से लोगों को मारने पीटने वाली नहीं है। इन्होंने अभी राज्यपाल को इस बारे में, बुड़मू की घटना के बारे में राज्यपाल को भी संज्ञान में दिया है, राज्यपाल से भी मुलाकात की है और कई ऐसे लेटर है दोस्तों, जब आप देखिएगा ना इनका लेटर पैड तो इसमें पत्रांक नंबर भी लिखा हुआ रहता है और बाकायदा दिनांक में डेट भी लिखा हुआ रहता है। लेकिन आप जब उनका लेटर हेड देखिएगा ना, कोई पत्रांक में वहाँ पर कोई नंबर नहीं होता है, ना ही वो डेट मेंशन करते हैं, बस इसी तरीके का एक पैड बनाकर वायरल कर देते हैं। जितने भी डिजिटल माध्यम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे में बस ये लगा देते हैं। और एक बात दादा ने बहुत अच्छे से कहा कि रोहन कुजूर जो है वो हेलमेट पहन कर आता है, वो कभी आपको चेहरा नहीं दिखाएगा, भीड़ में भी बैठेगा तो पीछे बैठेगा, कभी सामने आकर बातों को नहीं करेगा। और अगर कहीं थाना में बातचीत करना है खुद नहीं जाएगा, भीड़ को भेजने का काम करता है, सबसे बच बच कर सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करता है। दादा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि बच्चे जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं आपकी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अब भी हैं जो दूसरे पाढ़ा के लोग भी हमें बुला रहे हैं और अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दादा अंत में क्या कहना चाहिएगा? एक माँ की कोख उजड़ी है, 4 महीने का बच्चा पेट में ही मर गया, इतना मारा गया, क्या कहिएगा इस बारे? लास्ट में हम आपकी थोड़ा राय जानना चाहेंगे। उनको हम जब सुने तो बहुत बुरा लगा हमको, ये सरासर ऐसा नहीं होना था और इसका भरपाई हम लोग अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही उम्मीद करेंगे कि आइंदा दोबारा मेरे समाज के लोगों से कि किसी के साथ ऐसा कभी ना करे। और रोहन कुजूर को बार बार हिदायत कर रहा हूँ कि अगर यदि आपको चलाना है तो चलाइए, न्याय करना है तो करिए, लेकिन अन्याय करने के लिए प्रयास मत कीजिए। और अगर नहीं तो फेसबुक में लिखना बंद करो और आके जगरे से मिलो, तुम्हारा इतना दम है अकेले में, जहाँ पे बोलोगे जगरे उराव मिलने के लिए तैयार है। पाढ़ा को तुम खराब करने का प्रयास मत करो। अगर चलाना है तो युवा संघ भारत, राजीव पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा, युवा संघ भारत, ऐसी कुटुंब परिवार भारत सरकार बोलते हो ना, तो अपना जाओ गुजरात में चलाओ, लेकिन अगर यहाँ करोगे बाबू तो ये ठीक नहीं होगा। और अभी तो मिर्ची लगेगा कि जगरेदा ऐसा बोला, लेकिन गलती तुम किए हो, तुमको भोगना पड़ेगा, जिसका तुम भरपाई कभी नहीं कर सकते हो। एक जो धरती में आने से पहले जिसका तुम तेरे अगुवाई से जान गया, इसलिए तुम्हारा ऊपर आरोप लगेगा। अब ये नहीं बोलोगे कि नहीं हम नहीं गए थे, तुम्हारे द्वारा, क्योंकि हम तो किए नहीं है अगुवाई, तो तुम किए हो। और यहाँ पाढ़ा सरकार को 2 ही आदमी को जानता है, पहला जगरे उरांव, दूसरा युवा संघ भारत पाढ़ा सरकार रोहन कुजूर, तो फिर दोनों को तो झेलना है। बिल्कुल। और हम इसके लिए अगर यदि किसी को लगता है ऐसा कि जगरेदा का चलते अगर ये नुकसान हुआ है, तो हम समाज के तरफ से जो हमको सजा मिलेगा हम लेने के लिए भी तैयार हैं। सबसे पहले जोहार। तो पाढ़ा व्यवस्था होती है दोस्तों, पाढ़ा सरकार नहीं होता है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा और थोड़ा सा चिंतन मंथन आप भी करिएगा। चलिए जोहार रहेगा।